प्रश्न 62। भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए है उद्देशिका और मूल अधिकार, ऑप्शन बी है उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन सी है मूल अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी में नहीं। देखते हैं आर्थिक न्याय इकोनॉमिक जस्टिस क्या है। सरल शब्दों में आर्थिक न्याय का मतलब है कि समाज में अमीर गरीब और गरीब के बीच की खाई बहुत बड़ी ना हो। समान अवसर, हर व्यक्ति को अपनी आजीविका कमाने का समान अवसर मिले। संसाधनों का वितरण, देश की संपत्ति और संसाधन कुछ ही हाथों में सिमट कर ना रह जाए। भेदभाव का अंत, आर्थिक स्थिति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। अब ऑप्शन ए है उद्देशिका और मूल अधिकार। यह कथन गलत है, क्योंकि उद्देशिका में तो आर्थिक न्याय लिखा है, लेकिन मूल अधिकार मुख्य रूप से राजनैतिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। वे सरकार को कुछ करने से रोकते हैं, जैसे भेदभाव न करना, जबकि आर्थिक न्याय के लिए सरकार को सक्रिय कदम उठाने पड़ते हैं। ऑप्शन बी है उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व। तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि उद्देशिका संविधान की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से कहती है कि हम भारत के लोगों को 3 प्रकार के न्याय देंगे: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फिर निदेशक तत्व डीपीएसपी संविधान का अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जहां आर्थिक न्याय सुनिश्चित हो। अनुच्छेद 39 कहता है कि पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन मिले और धन का केंद्रीकरण न हो। इसीलिए ये कथन सही है। ऑप्शन सी है मूल अधिकार और राज्य के नीति के निदेशक तत्व, जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ फिर वही बात है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, सीधे तौर पर आर्थिक न्याय की गारंटी नहीं देते, बल्कि वे समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसीलिए ऑप्शन सी भी गलत है। अतिरिक्त जानकारी में देखते हैं कि न्याय का क्रम क्या है। प्रस्तावना में न्याय का क्रम है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रेरणा, भारतीय संविधान में यह न्याय की अवधारणा 1917 की रूसी क्रांति से प्रभावित होकर ली गई है। वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जब हम सामाजिक और आर्थिक न्याय को मिला देते हैं तो उसे वितरणात्मक न्याय कहा जाता है। इसका लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना है। अगर आपसे कोई पूछे कि आर्थिक न्याय कहाँ है, तो सीधा कह सकते हैं कि प्रस्तावना में इसका वादा किया गया है और डीपीएसपी निर्देशक तत्वों में इसे लागू करने के तरीके बताए गए हैं। तो फाइनल आंसर, भारत के संविधान के उद्देश्यों में एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध उद्देशिका और राज्य की नीति के निदेशक तत्व में किया गया है।